कंसेप्ट सीखते हैं जिसमें मेरे भाई मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और बोलोगे सर ऐसा तो हमने जीवन में कभी नहीं सीखा, ये समझ लीजिए कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल। अब बोलोगे सर ये ए बी क्या है, तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जहाँ पर भी किसी भी दो संख्याओं को गुना करके तीसरी क्वांटिटी हम बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या लगता है, तो ए बी रूल लगता है। जैसे सबसे सिंपल फॉर्मूला हम बात करें, सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का होता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर कल के दिन भविष्य में हम यहाँ पर जो है डिस्टेंस की वैल्यू दोस्त अगर हम निकाले तो डिस्टेंस का जो मान निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, तो वो हमारा निकलेगा स्पीड इनटू टाइम। वो हमारा मेरे भाई कितना निकलेगा, तो स्पीड इनटू टाइम निकलेगा। ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा। डिस्टेंस का जो मान निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, तो स्पीड इनटू टाइम निकलेगा यहाँ पे। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है जब भी कोई एक संख्या दो संख्याओं के प्रोडक्ट पर आधारित है, ये जो हमारा एक मान बना है ये इन दोनों के प्रोडक्ट पर मेरे भाई आधारित है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर ए बी रूल लगेगा। कहीं पर भी कोई भी एक संख्या दो संख्याओं के प्रोडक्ट पर आधारित हो वहाँ पर ए बी रूल लगेगा। अब ए बी रूल का मेरे भाई पर्पस क्या होता है, तो देखो ए बी रूल का पर्पस क्या होता है, जैसे मानो कल के दिन मैं एक क्वेश्चन बोलूँ और मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से मान लो कि अपने महिला मित्र से मिलने जाना है और मुंबई जाना है। क्यों जा नहीं सकते हम अपने महिला मित्र से मिलने, जा सकते हैं ना, हमारी भी तो महिला मित्र होगी। हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। तो मान लीजिए मुंबई मिलने जाना है, वो मुंबई में कस्टम डिपार्टमेंट में है। जब हम दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारी उनसे दोस्ती हो गई, तो हम भी कस्टम में थे वो भी कस्टम में थी, अब दोस्ती हो गई तो वो वहाँ रहती हैं, हम यहाँ पर चले आए पढ़ाने। तो अब मुझे उनसे मिलने जाना है। अब यदि मैं मान लो कि ट्रेन से जाऊँगा तो मुझे लगेंगे कितना मेरे भाई घंटे, अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो मान लीजिए कि हमें लगेंगे 10 घंटे एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन अगर हमें थोड़ी जल्दी है मिलने की और उन्होंने हमारी फ़्लाइट की टिकट करा दी, अब ठीक है भैया पैसा अपना थोड़ी लग रहा है, उनका लगा है, कस्टम में है, मोटा पैसा कमा रही है, अपन टीचर आदमी फ्री पढ़ाते हैं यूट्यूब पे वाली बात है। तो अपने पास उतना पैसा था नहीं, तो एक दिन वो खुश होकर बोल दी क्यों ट्रेन से आ रहे हो मिलने, तुम मेरे से एरोप्लेन से मिलने आ जाओ, फ्लाइट से आ जाओ। तो हम बाई एयर चले गए, और हम बाई एयर चले गए तो हम 2 घंटे में जाके उनसे मिल लिए। अब यहाँ पर समझो एक तरीके से आपका जैसे स्पीड बढ़ा है तो आपका टाइम क्या हुआ है, कम हुआ है। यानी आपने स्पीड में कुछ परसेंट बढ़ा दिया है, ठीक है, आपने स्पीड में कुछ परसेंट बढ़ा दिया है मेरे भाई, तो आपका टाइम क्या हो गया, आपका टाइम जो है उतना ही परसेंट कम हो गया है। यानी क्या होता है, एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी हमारी क्या होती है, कम हो जाती है, या एक को मेरे भाई कम करने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पर ए बी रूल लगता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी एक संख्या को कुछ परसेंट से मेरे भाई बढ़ा दिया तो दूसरा डेफिनेटली हमारा कुछ परसेंट से कम हो जाएगा, या अगर एक को आपने कम किया है तो दूसरा डेफिनेटली हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है। बाय द वे एक बात बताता हूँ हमेशा, ठीक है, लड़कों को लड़कियों के पैसे खर्च कराने में बहुत मज़ा आता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन ऐसी किस्मत बेचारे लड़कों की कहाँ पे है। जनरली क्या रहता है कि लड़कों को ही खर्च करना पड़ता है, और हर जगह नहीं है, कुछ जगह पर मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। बट मैं तो ये मान के चलता था शुरू में कि भैया अपन जब रिलेशनशिप में आएंगे ना तो वही लड़की ढूंढेंगे जो हम पे खर्चा करे। हम अपने रूममेट से बहुत मोटिवेटेड होते थे। हमारा रूममेट एक कुणाल करके था यार, उसकी गर्लफ्रेंड आती थी, बताओ इतना सारा सामान लेके आएगी खाने के लिए, चॉकलेट बिस्किट और पता नहीं। मैंने कहा कुणाल किस्मत तो भाई तेरी है, मान ले भाई बात, सही में किस्मत तेरी है। तो उसको इंस्पायर हो गया, हमने सोचा कि हमें वो चाहिए जो हम पर खर्चा करे, बताओ। और अब तो यहाँ समय ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, क्या करोगे यार, कोई बात नहीं, आप लोग जो है हमारे सपने को पूरा कर लेना। सिलेक्शन के बाद में चलो आ जाओ पढ़ो। थोड़ी मजाक मस्ती थी, 1 घंटे से हम लोग लगातार पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा माइंड को फ्रेश होना भी ज़रूरी था। आ जाओ। तो पढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखो, एक तो हम यहाँ पर ए बी रूल लगाएंगे, और दूसरा मेरे भाई ए बी रूल हम कहाँ पर लगाएंगे, तो दूसरा हम ए बी रूल यहाँ पर लगाएंगे। देखो ये पॉइंट नंबर हमारा क्या था, पॉइंट नंबर हमारा 1 था, और दूसरा पॉइंट नंबर क्या लगाएंगे, जहाँ पर कंपैरिजन की बात होगी। कंपैरिजन की बात कहाँ पर होगी, जैसे मानो एक ए नाम का पर्सन है और एक बी नाम का पर्सन है। अगर ये बोला जाए कि मैं तुमसे 10% ज़्यादा हूँ, मैं तुमसे 10% ज़्यादा हूँ, तुम मेरे से कम कितनी हो, ये बताओ। ठीक है, जैसे लड़का लड़की को बोलता है कि मेरी उम्र तुमसे 10% ज़्यादा है, तुम बताओ तुम्हारी उम्र मेरे से कितनी परसेंट कम होगी। अब वैसी स्थिति में लड़का और लड़की का क्या रेशियो रहेगा, किस तरीके से मेरे भाई सवालों को यहाँ पर पूरा कर पाएंगे, ये बताओ।
ठीक है। तो हम बोलेंगे सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, तो 1/10 होती है। कितनी होती है, 1/10 होती है। तो अगर हमारा b का मान मेरे भाई 10 होता है, इसमें ये एक ज़्यादा है, तो a हमारा कितना है, 11 है। हम एक तरीके से भी रेशियो लिखकर आपको बता रहे हैं, फिर इसका हम ट्रिक भी बता देंगे कि ए बी रूल हमारा किस प्रकार में लगता है। ठीक है, तो अगर ये इससे 10% ज़्यादा है, यानी अगर हम इसको तोड़ते हैं, अगर इसका मान 10 है, या ऐसे भी कह सकते हो सर अगर ये 100 है तो 10% ज़्यादा यानी 110 हो गया। तो b कम कितना है, b कम कितना है कैसे बताओगे, तो बोलोगे सर b कितना कम है, इसके लिए देखो कितने की कमी है सर, कितने की कमी है, तो बोलोगे 10 की कमी है। और कितने के ऊपर में है, तो 110 के ऊपर में है। 10 की कमी 110 के ऊपर में इंटू 100, ये हमारा मेरे भाई होगा करेक्ट आंसर। अब 1/11, 1/11 कितना होता है, तो 9 सही 1/11%। अब आपने अभी इसको बेसिक से किया है, आपने कोई ए बी रूल ओ बी रूल नहीं लगाया, आपने सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक लगाया है। आप इसको ए बी रूल से कैसे करोगे, आप वो देखो। अभी बेसिक से लगाया कि यदि ये 100 था तो 110 बन गया। अब यहाँ 10 का मेरे भाई कमी है, 110 के ऊपर में सॉल्व किया। अब सेम चीज़ को आप ए बी रूल से अप्लाई करते हो तो कैसे करते हो, देखो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और बोला गया इससे ये 10% हमारा ज़्यादा है। तो 10% ज़्यादा है तो जितना भी परसेंट होगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखा जाएगा 1/10। और आपको यहाँ पर कैसे करना है वो देखो, बोलोगे सर 10% का वैल्यू 1/10 होता है, ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे सर ज़्यादा है। मैंने आपको कहा था कि अगर एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम आएगा, और एक कम होगा तो दूसरा ज़्यादा आएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं, तो वीडियो को लाइक भी करते रहा करिए। ठीक है, तो ये अगर हमारा प्लस में है तो ए बी रूल के अनुसार ये हमारा माइनस में आएगा। ऊपर में जितना होता है ए बी रूल कहता है ऊपर में मेरे भाई उतना ही लिख दो। और 10 + 1 यानी कितना हो जाएगा, नीचे में 11। अगर माइनस है तो 10 - 1, और प्लस है तो 10 + 1 यानी 1/11। और 1/11 कितना होता है, तो बोलोगे सर 9 होल 1/11%, 9 होल 1/11%। अगले 5 मिनट में 5 सवाल आप करेंगे ए बी रूल के माध्यम से, सवाल को पढ़े बिना भी आप उसका उत्तर दे पाएंगे। ये ए बी रूल का जलवा है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए ज़रा, क्या बोला गया, ज़रा सवाल को पढ़िए, आप देखिए उसके बाद कैसे उत्तर देंगे बिना मेरे भाई ज़्यादा दिमाग लगाए। ए की आय बी के आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए के आय से कितने परसेंट कम होगा। मैं आपसे अधिक हूं तो जाहिर सी बात है ना, आप मेरे से कम होंगे। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोलेंगे गुरुदेव सारा खेल इस प्रतिशत का है, 25% का है। 25% को हमने पढ़ा था किसके बराबर में होता है, 1/4 के। तो बोलेंगे सर ये 1/4 ज़्यादा है, क्या है, तो 25% अधिक है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर प्लस हो जाएगा। दोस्त प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। 1 यहाँ पर है तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। एंड 4 + 1 कितना आएगा, 5 आएगा। 1/5 कितना होता है प्रतिशत में, जल्दी से बता दो। बोलोगे सर 1/5 को परसेंट में बदलना है तो 1/5 को 100 से गुना करना पड़ेगा। 1/5 को 100 से गुना मेरे भाई करना पड़ेगा, यानी 20% इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, 20% करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल, CHSL 2021 का बड़ा ही प्यारा सवाल, देखते हैं इसका उत्तर कौन दे पाता है। सेम तरीके से मेरे भाई एक और प्यारा सवाल कि मोहन की इनकम 40% ज्यादा है श्याम की इनकम से, श्याम का इनकम कितना परसेंट कम होगा मोहन की इनकम से। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहाँ पे कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। तो अगर हम बात करते हैं सर 40% का मतलब कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 40/100। और 40/100 को कैसे तोड़ेंगे, 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, यानी बोलेंगे सर 2/5। ये ज़्यादा है सर तो यहाँ प्लस बोलेंगे, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर 2 है तो हम लिखेंगे 2। ठीक है, एंड 5 + 2 हमारा कितना हो जाएगा, 7, -2/7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, -2/7। ये माइनस साइन कम होने का प्रतीक है, माइनस साइन कम होने का प्रतीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कंसेप्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तो हम बोलेंगे सर देखिए ये बात समझिए, 1/7 हमारा कितना होता है, 14 होल 2/7% सर, 14 होल 2/7%। तो यहाँ 2/7 कितना होगा, इसका दोगुना कितना होगा, तो दोगुने की बात करते हैं, 14 का डबल हमारा 28 होगा, 2 का डबल हमारा 4 होगा, 28 सही 4/7%। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखते हैं आप लोगों से कौन सा बच्चा आंसर देता है पहले। 33 का आंसर दो 1 सेकंड में, जल्दी से बताओ भाई।
ठीक है। बताइए, बोला गया इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, देन द इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट देन ए। यहाँ पर ए का जो आय है वो 20% बी से कम है, ए कम है तो बी ज्यादा होगा ना भाई। ठीक है, तो बोले ना 5 मिनट में 5 सवाल करोगे, देख लेना यहाँ पे जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते वो तो डेफिनेटली करते हैं, वही वाली बात है ना, राउडी राठौर। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ वाली बात है। आ जाओ। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 1/5 है, और लेस की बात करते हैं तो माइनस में है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये -1/5 हो जाएगा। तो -1/5 हो जाएगा तो माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर मेरे भाई कितना होगा, 1 होगा। 5 - 1 कितना होगा, 4। और क्या 1/4 आपको नहीं पता, बताओ। तो 1/4 बोलोगे गुरुदेव कितना होता है, 25% होता है। 1/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को आप लोग यहाँ पे। तो बोलेंगे सर 1/4 को परसेंट में बदलना हो तो कितना हो जाएगा, 100%। यानी जहाँ पर भी तुलनात्मक रूप से बात की जाए कि कौन किससे कितना ज़्यादा है या कितना कम है, वहाँ पर ये भी रूल लगेगा। वेन एवर वी वॉन्ट टू कंपेयर एनी वैल्यू विथ एनी अदर वैल्यू, देन वी कैन अप्लाई ए बी रूल। सपोज इफ ए इज x% ग्रेटर देन बी, then b is how much percent less than a. In such type of question we have to use the concept of AB rule. Also we can apply AB rule in those question where the product of any two quantity is equal to a third quantity, and in the rest two quantities one is increasing and other is decreasing, then we can apply AB rule on such type of questions. Okay, so we will श्योर कर रहे हैं कोई, एक बार उनको देखिए कौन है। ठीक है, सो वी विल अप्लाई ए बी रूल इन एनी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके, एंड वी विल हैव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल एग्जांपल्स इन दोज क्वेश्चंस। मतलब हम यहाँ पर एक तरीके से सभी सवालों में ए बी रूल को लगाएंगे और काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम लोग उसके ऊपर में देखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चे होते हैं जो मेरे भाई हिंदी नहीं समझ पाते हैं, जो साउथ के होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी कोशिश रहती है कि इंग्लिश में हम बात कर पाएँ। हालांकि बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट होता नहीं है, बट फिर भी। ठीक है, ए बी रूल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आप ए बी रूल को टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में लगा सकते हो, ए बी रूल को प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में लगा सकते हो, ए बी रूल को परसेंटेज के क्वेश्चन में लगा सकते हो। सो यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल इन ऑल द चैप्टर्स लाइक प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड ऑल। एंड by the time duration we will get to know everything about the concept of AB rule. Okay, so let's proceed. तो यहाँ पर बोला गया if the mark of केजरीवाल is 33.33% लेस देन योगी, अगर केजरीवाल के नंबर इतना परसेंट कम है योगी से, तो बोला गया यहाँ पर कि देन मार्क्स ऑफ योगी इज हाउ मच परसेंट मोर देन केजरीवाल, तो योगी जी के नंबर कितने ज़्यादा हैं। हमने यहाँ पर कहा कि भैया देखिए 33.33% की बात यहाँ कही गई है, और जनरली हमने पढ़ा है ये परसेंट हमारा 1/3 के बराबर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1/3 रखा है, और उसके बाद में लेस करने की बात कही गई है। तो लेस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। 1 का मेरे भाई 1 हो गया, 3 - 1 कितना हो गया, 2। और क्या दोस्तों 1/2 आप नहीं जानते हैं, बोलेंगे बिल्कुल जानते हैं सर। कितना होगा, तो 50%। कितना होगा, तो मेरे भाई सीधा का सीधा 50% यहाँ पे। क्लियर है। आज ये एक छोटा सा सवाल और आपके सामने, थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया नाम हमने रखा है सवालों में, ताकि थोड़ा माहौल बना रहे और थोड़ा सा जो है आप लोगों का रिवीजन चलता रहे। तो आइए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है एज ऑफ राधेमा इज 20 ईयर, इफ एज ऑफ करीम, काम करीम जो है हमारे 25% ग्रेटर देन राधेमा, देन हाउ मच परसेंट राधेमा एज इज लेस देन करीम, काम करीम। क्वेश्चन में कहा गया कि राधेमा की आयु 20 वर्ष है, अगर करीम की उम्र राधेमा से 25% अधिक है। ये भैया हमारे करीम जी हैं, काम करीम जी हैं, और ये राधेमा जी हैं। काम करीम की जो हमारी उम्र है वो हमारी 25% अधिक है, किससे, राधेमा से। तो राधेमा की उम्र कितनी होगी। जब भी सवाल परसेंट में दिया और परसेंट में पूछा हो मेरे भाई, तो याद रखना एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राधेमा 20 साल की हैं, राधेमा 30 साल की हैं, या राधेमा 50 साल की हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सवाल को प्रतिशत में देके प्रतिशत में ही पूछेंगे तो राधेमा की उम्र की आवश्यकता हमें नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं तो 25% की बात करेंगे। ये 25% मेरे भाई कितना होगा, तो 1/4 के करीब में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा मेरे बात को लेकर ग्रेटर रखने की बात कही गई, तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर +1/4
अब दोस्त प्लस का उल्टा क्या होता है, -1 का हमारा हो जाएगा 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 1/5, और 1/5 कितना होता है, तो बोलोगे सर 1/5 जो है इंटू हमारा 100 हो जाएगा, ये हमारा किसके करीब में, तो बोलोगे सर 1/5 हमारा 20% के करीब में। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो ए बी रूल के और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे मान लो एक तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 36 को समझो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक सवाल है। मैंने कहा ना, वी कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल इन मेनी चैप्टर्स लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, कहा गया है कि यदि राजधानी की जो स्पीड है वो 16 सही 2/3% स्लोअर है शताब्दी से, तो शताब्दी हमारी फास्टर होगी राजधानी से। भैया हम तुमसे स्लो चलते हैं तो जाहिर सी बात है तुम हमसे फास्ट चलोगे ना, तो बताओ यहाँ पर कितना फास्ट होगा। और इसके पहले 5000 लाइक पूरे कर दीजिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे फटाफट। तो हम बोलेंगे सर देखिए, राजधानी है और शताब्दी है, दो लोगों की कंपैरिजन है, जब भी कंपैरिजन की बात आएगी ये भी रूल लगेगा। तो राजधानी स्लो चल रही है किससे, शताब्दी से, और वो भी कितना परसेंट, तो 16 सही 2/3% यहाँ पे, ठीक है। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 पढ़ा रखा है, और वो भी स्लो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये माइनस का हमारा प्लस में बदल जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1/5 इंटू हमारा 100%, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 20% हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई